चलिए स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम जनसंचार के बारे में कल बताया गया था और ये भी चीज़ बताया गया था कि जनसंचार होता क्या है। ठीक है, जनसंचार जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, संचार किस परिभाषा क्या है, या संचार किसे कहते हैं, या संचार का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, संचार को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। ये चीज़ हमने कल पढ़ा कि संचार क्या है। वही चीज़ है ना कि जब दो लोग आपस में बैठकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो अगर संचार की प्रक्रिया हो रही है तो उनमें किन किन तत्वों का योगदान होता है, या संचार के कितने सारे स्तर होते हैं या कितने सारे रूप होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और हमने ये भी चीज़ देखा कि जो संचार जो होता है वो मतलब जो संचार जो होता है वो जनसंचार का एक रूप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम संचार तो पढ़ चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंचार कि जनसंचार होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बता दें कि जो संचार के विभिन्न रूप होते हैं वो हम आपको बताएंगे कि स्वागत होता है, यानी खुद से भी हम संचार अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, दो लोग बैठकर भी अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हम किसी माध्यम के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पर श्रोता और क्या बोलते हैं जो वक्ता मिलकर भी क्या करते हैं, एक समूह में अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो होते हैं वो संचार के विभिन्न स्तरीय रूप होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जनसंचार होता क्या है या जनसंचार कहते किसे हैं। आप देखिएगा कि जो जनसंचार होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से माध्यम संचार होता है, क्योंकि माध्यम संचार में क्या होता है, किसी माध्यम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं ना, जैसे कि फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, पेजर के थ्रू या फैक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो जनसंचार का ही वो रूप होता है। ठीक है, जनसंचार भी क्या होता है, वही चीज़ होता है। बस संचार और जनसंचार में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि संचार जो होता है वो आमने सामने बैठकर अपने भाव या विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो जनसंचार होता है उसमें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अपने भाव या विचारों को दूर देशों में बैठे हुए लोगों तक भी पहुँचा देते हैं। वो जो होता है वो जनसंचार होता है। यानी कि जनसंचार वो संचार की प्रक्रिया होती है जब हम किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा या फिर किसी उपकरण के द्वारा या फिर किसी माध्यम के द्वारा हम किसी एक विस्तृत यानी कि एक विशाल जनसमूह मतलब कि पूरा आपका यूनिवर्स या आपका पूरा विश्व आ जाएगा, ब्रह्मांड आ जाएगा, कि जब हम किसी माध्यम के द्वारा किसी विस्तृत जनसमूह को संबोधित करते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो जनसंचार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जनसंचार और संचार में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि संचार क्या होता है, आमने सामने बैठकर अपने बातों या विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जनसंचार में आमने सामने बैठना ज़रूरी नहीं होता है। हम यहाँ बैठकर भी किसी आर्टिकल के थ्रू या फ़ोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूर विदेशों में बैठे हुए लोगों तक भी अपनी बातें क्या करते हैं, आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो जनसंचार में क्या होता है, किसी उपकरण या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन संचार में वो उतना उपकरण या माध्यम की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। सामने बैठकर भी हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जनसंचार में क्या होता है, हम किसी उपकरण के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने बातों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जनसंचार का कार्य क्या है। ठीक है, जनसंचार अगर बना हुआ है तो किस उद्देश्य से बना है, उसका कार्य क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो कार्य होता है वही उसका महत्व होता है। ठीक है, और जो उसकी महत्व होती है वही उसका विशेषता है। अगर हमारा कार्य है पढ़ाना, तभी हमारे यहाँ स्कूल में महत्व है और यही हमारी विशेषता भी है। ठीक है, आपका कार्य है पढ़ना, तो वही आपका महत्व है और वही आपकी विशेषता है कि आप एक स्टूडेंट हो। तो जो कार्य होता है वही महत्व होता है और वही उस चीज़ की विशेषता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो जनसंचार की विशेषता क्या है, या जनसंचार के कार्य क्या है, या जनसंचार का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जनसंचार बना किस लिए है। ठीक है, या जनसंचार के होने का कारण क्या है। तो जनसंचार का यही कार्य है कि जनसंचार क्या कहता है, दूर दूर तक फैले हुए लोगों तक क्या कहते हैं, अब हम एक स्थान पर बैठकर दूर दूर तक फैले हुए लोगों को अपनी बातों से क्या कहते हैं, अवगत करा सकते हैं, या दूर दराज बैठे हुए लोगों तक क्या कहते हैं, अपने विचारों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जनसंचार का कार्य क्या हुआ, दूर देश में बैठे हुए लोगों तक क्या करना, अपने संदेशों या विचारों को पहुँचाना, वही उसका कार्य है और इसी कारण से उसकी महत्ता है, और वही जो महत्ता है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जनसंचार की जो प्रक्रिया क्या होती है वो बहुत स्पष्ट होती है। ठीक है, उसका जो ढांचा होता है वो बहुत सही होता है। इससे क्या होता है, हम अपनी बातों को आसानी से दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचा सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पर है जनसंचार क्या है, एक तरह से ये चीज़ बोला जाए कि वो समाज की हर एक गतिविधि पर क्या करता है, नज़र रखता है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है समाज को, ये क्या होता है, ये इसका कार्य होता है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, बहुत सारे तरह तरह की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जो बातें होती हैं वो लोगों की होती हैं, जो कि वो न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, रखवाते हैं या लिखवाते हैं, और अपनी बातों से लोगों को क्या करते हैं, अवगत कराते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें सही हो रही हैं, यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जनसंचार की विशेषता यह है कि क्या कहता है, जनसंचार एक समाज का एक प्रहरी या द्वारपाल या एक क्या बोलते हैं, समाज को एक सही रास्ता दिखाने का कार्य जो है वो करता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि जनसंचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचनाओं और समाचारों का क्या करते हैं, एकत्रीकरण कर सकते हैं। एकत्रीकरण करने का मतलब है क्या, हम इकट्ठा कर सकते हैं। जनसंचार के द्वारा दूर देशों में बैठा, अब हम यहाँ बैठे हैं तो विदेश में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम जनसंचार के द्वारा क्या कर सकते हैं, समाचारों का या फिर सूचनाओं का हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचार विमर्श करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो जनसंचार का ये कार्य है, यही इसका महत्व है और यही इसकी विशेषता है कि वो क्या करता है, सूचनाओं को क्या करता है, एकत्र करता है या समाचारों को एकत्र करता है, जिसके कारण से हम उस पर अपनी राय, सुझाव या मशवरा दे सकते हैं। फिर जनसंचार की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, या जनसंचार का महत्व इसलिए भी है, या जनसंचार का एक कार्य ये भी है कि ये समाज में एकमत स्थापित करने का कार्य करता है। एकमत कहने का मतलब है कि समाज में क्या करता है, एक सामूहिकता लाने का कार्य करता है, यानी कि सब लोग एक बात पे राजी हो जाए, इसमें जनसंचार का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, सब लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन जब इंसान कोई अपनी बातें समाचार पत्र में रखता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन विचारधाराओं से सहमत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज, जो जनसंचार है वो समाज में क्या करता है, मतैक्य यानी कि एकमत स्थापित करने की कोशिश करता है, या फिर यही इसका कार्य है कि वो समाज में क्या होता है, एकमत लाने का कार्य करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण से पूरा जो विश्व है वो एक साथ कार्य करता है या फिर एक बात पे वो सहमत हो जाता है। फिर यहाँ पर है जो जनसंचार की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये क्या कहता है, संस्कृति या विरासत, ठीक है, जो वर्षों पुरानी चली आ रही है, जो हजारों लाखों वर्ष पहले से जो परंपरा चली आ रही है, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब अगर जनसंचार होता नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि राजा महाराजा की जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, ठीक है, या उनके राज्य में क्या चीज़ें होता था, तो हमें ये पता नहीं ना चलता, क्योंकि हम तो उस टाइम हुए नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जनसंचार जो है वो क्या करता है, वो संस्कृतियों का एक तरह से हस्तांतरण करता है, यानी कि उस टाइम में कैसी वेशभूषा थी, कैसी परंपरा थी, और साथ ही साथ क्या होता है कि उस टाइम के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, ठीक है, वो चीज़ें लोगों तक, आने वाली पीढ़ियों तक और उससे भी आगे भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। फिर यहाँ पर जनसंचार की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये लोगों का मनोरंजन करता है, ठीक है, ये भी एक उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यही उसका कार्य है कि वो लोगों का मनोरंजन करे, ठीक है, और यही इसी कारण से उसकी महत्ता भी है कि वो लोगों का मनोरंजन करता है। हम क्या करते हैं, जब बोर होते हैं तो हम टीवी चला लेते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, या कभी कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, और अपना क्या करते हैं, अपनी बोरियत को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये भी उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जनसंचार जो होता है वो लोगों का मनोरंजन करता है। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये क्या कहता है, सामानों के या विज्ञापन में क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब हम यहाँ बैठे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो चीज़ बिकेगी तो तभी ना, जब वो लोग उसको जानेंगे, लोगों तक वो पहुँचेगी। तो वो क्या कहता है, जनसंचार इसमें भी अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो क्या कहता है, विज्ञापन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हम सामान बनाते हैं उसका विज्ञापन कराते हैं, या अगर किसी चीज़ का निर्माण करते हैं उसका हम विज्ञापन कराते हैं, लोगों तक वो विज्ञापन पहुँचाते हैं, और फिर लोग हमारी बातों से या हमारी विशेषताओं से अवगत होते हैं, या हमारी विशेषताओं को जान जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो लोगों तक पहुँच जाती हैं। तो इस कारण से भी जनसंचार का क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो सामानों के क्रय विक्रय में, यानी कि खरीदने में और बेचने में, ठीक है,
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, उसका ऐड करवाती हैं और हम उनको देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये भी हमारे फ़ायदे का है, वो भी हमारे फ़ायदे का है। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों से अवगत हो जाते हैं, या इसकी हमें नीड है तो हम उन चीज़ों से अवगत हो जाते हैं और फिर हम मार्केट में जाकर क्या करते हैं, उन चीज़ों को ले लेते हैं। तो जनसंचार क्या करता है, सामानों के उत्पादन में और उसके क्रय विक्रय में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर यहाँ पर एक जनसंचार का कार्य ये है कि वो लोगों तक शिक्षा पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, या फिर यही उसकी विशेषता या यही उसका महत्व है कि वो जनसंचार क्या है, शिक्षा के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए देता है क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना हो, तब क्या करते हो, अगर आपको वो बुक में मिला है और आप उससे नहीं सेटिस्फाइड होते तो क्या करते हो, आप नेट पे क्या करते हो, उस टॉपिक को डालते हो और उस पर आपको तमाम तरह की चीज़ें क्या होती है, आपके सामने वो निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, आपको कोई फॉर्म डालना होता है तो आपको कोई फॉर्म डालना होता है या कुछ चीज़ जोड़ना होता है तो आपको एक चीज़ के लिए 1000 ऑप्शन आपके पास रख देता है। ठीक है, एक टॉपिक के लिए 10 तरह के एग्जांपल्स आपके पास रख देता है। तो इसके कारण से जो जनसंचार है वो शिक्षा के प्रसार में भी बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब मान लीजिए किसी के अंदर प्रतिभा है, ठीक है, उसको उतनी प्रतिभा यहाँ पर उसके क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है और दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा स्कूल है, तो हम क्या करते हैं, हम नेट पे देखते हैं ना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एनरोल कराते हैं या फिर वहाँ पर अपनी सीट लॉक कराते हैं या फिर वहाँ के लिए हम अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इस कारण से शिक्षा के प्रसार में भी क्या है, जनसंचार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो जनसंचार है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और वही उसका कार्य है और वही उसकी महत्ता है कि जनसंचार क्या करता है, सूचनाओं और समाचारों को इकट्ठा भी करता है, लोगों के अंदर एक मत की भावना भी स्थापित करता है, संस्कृतियों का हस्तांतरण भी करता है, लोगों का मनोरंजन भी करता है, सामानों के क्रय विक्रय में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और शिक्षा के प्रसार में भी अब उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है।